नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट करने के बाद, जी हाँ, कोई भी सॉन्ग एक्सपोर्ट करने के बाद अधिकतर यही शिकायत आती थी कि सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्वालिटी दब जा रही है, सर क्वालिटी मज़ा नहीं आ रहा है, निखार नहीं आ रहा है, सर प्रॉब्लम आ जा रहा है, सर आवाज़ में फटने लग जा रहा है। मगर ये सब की प्रॉब्लम के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से आप समझिएगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो नए हैं, जो पुराने हैं उनके लिए कुछ नहीं है भैया। जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है, ठीक है सर। और आइए बताते हैं इसमें करना क्या होता है। देखिए जैसे आप मिक्स करते हैं, सॉन्ग मिक्स करते हैं, आपने कोई सॉन्ग बनाया, उसको सॉन्ग मिक्स किया, ठीक है। सॉन्ग मिक्स करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा एक और चीज़, सॉन्ग मिक्स जब आप कर रहे हैं उस टाइम जो आपका स्टूडियो मॉनिटर है, ठीक है, जो स्टूडियो मॉनिटर जो है, आपने जो स्टूडियो मॉनिटर लगाया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा कंपनी का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके, ठीक है। आपने स्टूडियो मॉनिटर बढ़िया किसी कंपनी का लगाया है तो ये प्रॉब्लम रियल केस में हो सकती है, वरना ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी बढ़िया कंपनी का, KRK का हो चाहे यामा का हो, अगर इसका आपने बढ़िया मॉनिटर, स्पीकर मॉनिटर, यानी स्पीकर मॉनिटर, आवाज़ सुनने के लिए जो मॉनिटर लगाया है, वो जो आपको यहाँ सिस्टम बज रहा है, जो एक्सपोर्ट कीजिए वही आपको सुनाएगा, चेंज नहीं हो सकता है। इसके बाद भी अगर चेंज होता है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मिक्सिंग के लिए आप बढ़िया मॉनिटर रखें, तभी आप मिक्सिंग बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए मिक्सिंग आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग प्रोजेक्ट में, यहाँ प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप, ठीक है। देखिए जैसे प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, प्रोजेक्ट में जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटअप, यहाँ लोग ये प्रोजेक्ट सेटअप में छेड़छाड़ कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो सैंपल रेट है 44 पे ही काम करें, आप 48 पे भी काम कर सकते हैं, आपके साउंड कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। अगर इसमें आप छेड़छाड़ करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में भी आपको सैंपल रेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप सैंपल रेट को छेड़छाड़ ना करें, यहाँ कोई सेटिंग ना करें आप, ठीक है। इसको सिंपल रखें। अगर हो गया है तो मेरे जो मैंने अभी दिखाया था, इसको देखकर आप चेंज सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और 2 नंबर बात, सॉन्ग को उस तरीके से मिक्स कीजिए, आवाज़ को कम करके मिक्स कीजिए, ज़्यादा हाई आवाज़ में मत कीजिए, ज़्यादा लो आवाज़ में मत कीजिए, मीडियम आवाज़ में उसको मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद एक बार हाई प्ले करके देख लीजिए, फिर उसके बाद एक बार लो प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। दोनों देख लीजिए। दोनों देखने के बाद एक्सपोर्ट में आपको करने क्या आता है, जैसे फाइल में जाते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट करने में कितना लोग यहाँ चैनल में कुछ ना कुछ सेटिंग कर देते हैं, सब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, या सब पर क्लिक कर देंगे, या फिर या सैंपल रेट यहाँ चेंज कर देंगे, 48 कर देंगे, 32 कर देंगे, यहाँ ही बढ़ा देंगे, हाई क्वालिटी कर देंगे, इंसर्ट ID, मैं काफ़ी कुछ इसमें सब कुछ करके देख लें, लेकिन करना कुछ नहीं होता है इसमें। सैंपल रेट वही 44.1 की किलोहर्ट्ज़ रहेगा। और जो ये बाइट्स है 192 कर सकते हैं, ठीक है, 128 होता है, और 192 कर लीजिए, 256 होता है। आप इसको बढ़ा कर सकते हैं, 320 तक कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं 192 ही रखता हूँ, आप ये सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद भी दिक्कत आ रहा है तो या तो आपके मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम है, या फिर आपके साउंड मॉनिटर, जो मॉनिटर है, जो ओरिजिनल साउंड नहीं सुनाई दे रहा है आपको, वो बनावटी आवाज़ आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे होम थिएटर पर मिक्स करके एक्सपोर्ट कर ले तो उस पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि होम थिएटर आपका बेस ज़्यादा देता है, टोन अलग से देता है, वो अलग से देता है, वो मज़ा ही नहीं आएगा। मिड टोन अलग अलग देगा, वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में, ठीक है। अगर बढ़िया मास्टरिंग के लिए आपको स्पीकर मॉनिटर लेना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा फंडा, एक्सपोर्ट करने के बाद उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है दोस्तों। मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने के लिए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा सर, कि इस काम के लिए मुझे कॉल ना करें कि सर कितने में रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल जाएगा, कितना सामान में कितना का कौन सा सामान आएगा, सामान कहाँ मिलेगा, इस काम के लिए कॉल ना करें। रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग सॉफ्टवेयर संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।